पाकिस्तान की मशरक़ वस्ता में देर पाम के लिए सिफारती कोशिशें तेज़। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर तेहरान पहुँच गए। फील्ड मार्शल की ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से मुलाकात। ईरान अमरीका तनाज़े पर गुफ्तगू। मुलाकात में ख़ित्ते की सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में शरीक हुए। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का हिस्सा है। मकसद मशरक़ वस्ता तनाज़े के पुरअमन और जामे हल की कोशिशों को आगे बढ़ाना है। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाने और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के क़याम की कोशिशों का तसलसल है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई ने कहा, फील्ड मार्शल का दौरा खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए कोशिशों का तसलसल है। दौरे का मकसद ईरान और पाकिस्तान के दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाना है। ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात तारीखी बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं। मक्का मुआहदे में शमूलियत की बाज़ाब्ता दावत नहीं मिली। इलाक़ाई सलामती से मुताल्लिक़ इन ममालिक के साथ मुज़ाकरात के लिए तजावीज़ पेश की गई। इस्माइल बक़ई का कहना है, ओमान के वज़ीर ख़ारजा भी आज ईरान का दौरा करेंगे। ये दोनों ममालिक के दरमियान आबद हुर्मत से मुताल्लिक़ मुशावरत का तसलसल है। ओमानी वज़ीर ख़ारजा के दौरे का फील्ड मार्शल के दौरे से कोई ताल्लुक नहीं। अमेरिका के हुर्मत से तेल बरामद करने के दावों को नफसियाती जंग करार दे दिया। बल्गारिया को अमेरिकी तैयारों को रीफिलिंग सहूलत देने पर हमलों से खबरदार कर दिया। ईरान के खिलाफ माशी जंग, अमेरिका का आज से फैसला कुन कार्रवाई का ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, ईरान मुकम्मल तौर पर तबाही की जानिब बढ़ रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बिसन कहते हैं, ये किसी दुश्मन के खिलाफ किया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा माशी हमला होगा। ईरान के माशी हिसाब का वक्त आ पहुंचा। ईरान को सहारा देने वाले हर माशी रास्ते को बंद करेंगे। ईरान से ताउन करने वाले ममालिक भी जद में आएंगे। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा, मशरिक़ वस्ता में अमेरिका की मौजूदगी का बुनियादी और अव्वलीन मकसद ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। JD वेंस ने दावा किया है कि ईरान के पास बैनुल अक़वामी तिजारती रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद करने की सलाहियत नहीं। अमेरिका यौमिया 7 से 15 मिलियन बैरल तेल ले जाने में कामयाब हो रहा है। ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी जंग जारी रही तो आबन हुर्मत से तेल का एक कतरा नहीं गुजरने देंगे। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने खबरदार कर दिया। कहा, ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा कासिम ग़रीबाबादी ने अमरीकी वज़ीर ख़जाना को जवाब देते हुए कहा कि मिस्टर बेसन, आपका ईरानी फ़ौजी सलाहियत ख़त्म करने का बयान इक़्तिसादी पाबंदियों से मेल नहीं खाता। आखिर ये फतह है या अमरीका की नाकामी का एतराफ़। ईरानी पासदारान इनक़लाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुहिब्बी ने कहा, अमरीका की माशी हमले की बात फ़ौजी नाकामी का बिलवास्ता एतराफ़ है। ईरान को अपनी माईशत के हवाले से कोई तशवीश नहीं। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, पाबंदियाँ आयद करना और दबाव डालने की हिकमत अमली मसाइल के हल में मददगार साबित नहीं होती। यमनी हौसियों को बहरा अहमर में सऊदी शिपिंग कंपनी के बहरी जहाज़ पर हमला। कंपनी ने तस्दीक कर दी, हमले में जहाज़ के अमले के तमाम अरकान महफूज रहे। हमले की नौयत और मुमकिन नुकसानात की मज़ीद तफसीलात सामने नहीं आ सकी। हौसियों ने दावा किया, सऊदी ऑयल टैंकर को यम्बुक के करीब बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया, जिसके बाद टैंकर में आग लग गई। PTI के अस्पताल मुंतकिल ना करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर ना हो सकी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वाज़ेह खिलाफ वर्जी की गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मसरूफ़ थे, मुलाकात नहीं हो सकी। रजिस्ट्रार से इस्तदा की है कि इस कलियाँ परसों लगाएं। मोहसिन नकवी से मुलाकात से मुतालिक सवाल पर कहा, मेरी गाहे बगाहे मुलाकातें होती रही हैं, मुलाकातों की तफसील नहीं बता सकता। बानी PTI के अस्पताल मुंतकली के केस में हुकूमती नज़रसानी दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मंजूर न हो सकी। ज़रा के मुताबिक हुकूमती नज़रसानी दरख्वास्त को लंबा अलॉट कर दिया गया। चीफ कमिश्नर की नज़रसानी दरख्वास्त अपनी बारी पर समाअत के लिए मुकर्रर होगी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफिस ने हुकूमती नज़रसानी पर नोट तहरीर कर दिया।
मुत्तहिदा अपोजिशन की अहम बैठक पार्लियामेंट हाउस में पहला पार्लिमानी पार्टी इजलास पार्लियामेंट के अंदर मुश्तरका हिकमत अमली पर मुशावरत। अपोजिशन जमातों के कायदीन और पार्लिमानी अरकान की शिरकत सरबराह हुआ मौलाना फजल रहमान भी शरीक हुए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा अपोजिशन का इतिहाद सिर्फ कॉपी असम्बली फ्लोर और कानून साजी की हद तक है। ख्वाहिश है मौलाना फजल रहमान हमारे इतिहाद का हिस्सा बने। तमाम जमातों को मुल्क, पार्लिमान, आसाद अदलिया और इलेक्शन कमीशन की मजबूती के एजेंडे पर मुत्तहिद होना चाहिए। पीपल्स पार्टी के लोग आए थे, सियासी जमातों के दरमियान गुफ्तगू का सिलसिला कायम रहना चाहिए। पीपल्स पार्टी वाले आए थे और पॉलिटिकल पार्टीज की सारी एक दूसरे के साथ रबत होना चाहिए, क्योंकि समटाइम ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल जिस पे इत्तेफाक हो सकती है। मौलाना साहब हमारे साथ अलायंस में आना चाहे तो हम बात कर सकते हैं। बानी PTI के निजी अस्पताल से इलाज के अहकामात के बाद दीगर कैदियों का भी अदालत से रुजू। अडयाला जेल के 3 कैदियों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। वकील ने अदालत को बताया दरख्वास्त गुजारी मुफलिया के शिकार है। इलाज पाकिस्तान में सिर्फ शिफा अस्पताल में मुमकिन है। अदालत ने तीनों केसेस में जेल हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। फैमिली को ट्रस्ट करना पड़ेगा। हमें कहीं ना कहीं इसको क्लोज करना है। चीज़ों को शफाफ तरीके से लेकर चलने के लिए जो जो चीज़ें करने की ज़रूरत है वो की गई, ताकि तमाम तफसीलात हुकूमत के पास भी हों, पुलिस के पास भी हो, और जो लवाहिकीन हैं, जो फैमिली हैं, उसके दोस्त अहबाब हैं, उनके पास भी हो। तो आज ये जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया गया है। हम वेट करेंगे जुडिशल कमीशन के नोटिस का। हमारा होम डिपार्टमेंट जो है, होम सेक्रेटरी साहब वो सेक्रेटरी के तौर पर काम करेंगे, सेक्रेटेरिएट होगा उसका, ताकि जो भी उनको सपोर्ट मुआवनत दरकार होगी वो उनको मुआवनत की जाए। और 30 दिन में इंशाअल्लाह जब ये रिपोर्ट आ जाएगी तो हम चीज़ों को फिर मज़ीद आगे लेकर चलेंगे। मीर रज़ा कत्ल केस की तहकीकात में नई पेशरफ। सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर जुडिशल कमीशन तश्कील। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस उमर सयाल सरबराही करेंगे। नोटिफिकेशन जारी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कमीशन 30 रोज़ में रिपोर्ट मुरतब करेगा। तहकीकात में जहाँ भी कोताही हुई कार्रवाई की जाएगी। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मेयर ने कहा मकतूल के वरसा को शिकायत थी कि पुलिस केस को खुदकुशी की जानिब ले जा रही है। वरसा को मुतमईन करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। जुडिशल कमीशन की फाइंडिंग्स के बाद चीज़ें क्लियर होंगी। मीर रज़ा के वरसा को एतमाद करना होगा, वरना इल्ज़ामात का सिलसिला चलता रहेगा। मीर रज़ा के अहले खाना ने जुडिशल कमीशन का क़याम मुस्तरद कर दिया। जुडिशल कमीशन के फैसले के खिलाफ और JIT की तश्कील के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर पर समाअत। फरीकैन को 31 अगस्त तक नोटिस जारी। मीर रज़ा के अहले खाना के वकील जिब्रान नासिर का कहना है वज़ीर आला सिंध को भी इस हवाले से ख़त लिखा था। उनसे सवाल होना चाहिए कि क्यों शवाहिद ज़ाया हो गए हैं। इन हुकाम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जुडिशल अफसरान की मदद भी यही अफसरान करेंगे। दूसरी जानिब केस में तफ्तीशी अफसर की 7 सितंबर तक रिपोर्ट पेश करने की इस्तदा मंजूर। बिजनेस पार्टनर अहमद की दरख्वास्त अमानत की समाअत में तफ्तीशी अफसर ने बताया मीर रज़ा के मोबाइल फ़ोन और दीगर अशिया की फॉरेंसिक रिपोर्ट आना बाकी है। मुमकिन है फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद शवाहिद पर दरख्वास्त गुजार को मुलजिम बनाया जा सके। अदालत ने मोहम्मद अहमद की अबूरी जमानत में तौसीह कर दी। रावलपिंडी में कत्ल हिना जावेद की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। पसलियों और कूल्हे की हड्डी पर जख्म के निशान मौजूद थे। मकतूला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला के DNA सैंपल हासिल करके लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। इब्तदाई तौर पर मरने की वजह का वाज़ेह तायुन नहीं हो सका। मकतूला के शौहर फैसल के मुलाजिम ज़िशान ने दौरान तफ्तीश बताया है कि हिना जावेद को खावन से झगड़े के दौरान गला दबाकर कत्ल किया। मुलजिम का कत्ल में मरकजी मुलजिम फैसल की मदद का एतराफ़। मकतूला के शौहर फैसल असगर के हवाले से बड़ा इंकशाफ। फैसल असगर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर देता रहा। लेक्चर्स में बीवियों के कत्ल की मिसालें दी जाती रहीं। वीडियोज़ भी सामने आ गईं। RP रावलपिंडी ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया DNA समेत तमाम साइंटिफिक पहलुओं से मुकदमे की तफ्तीश जारी है।
हिना जावेद के कत्ल का मामला कौमी असम्बली में पहुंच गया। मकबूला कौमी असम्बली की साबिक मुलाजिमा थी। रुकनी असम्बली सायरा अफजल तारड़ ने कौमी असम्बली में हिना के लिए दुआए मग़फ़िरत कराई। स्पीकर सरदार रियाज सादिक ने कहा ख़वातीन का इस तरह से कत्ल बेईमाना फेल है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा पंजाब हुकूमत ने खुसूसी कमेटी बनाई है, मुल्ज़िमान को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान की खुदमुख्तार क्रेडिट रेटिंग में मज़ीद बेहतरी। मूडीज़ ने रेटिंग CAA1 से बढ़ाकर B3 कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग का आउटलुक बरकरार रखा गया। B3 रेटिंग पाकिस्तान की मुआशी बहाली की जानिब अहम पेशरफ्त है। मूडीज़ का पाकिस्तान की बेहतर होती मुआशी और मालियाती पोजीशन का भी एतराफ़। मूडीज़ ने पाकिस्तान के तकरीबन एक साल में 2 दर्जे रेटिंग बेहतर की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी पर कौम को मुबारकबाद। कहा नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कोशिशें लायक तहसीन है। रेटिंग में बेहतरी हुकूमती मुआशी पॉलिसियों और इस्लाहात पर आलमी एतमाद का मज़हर है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। आज़ाद कश्मीर के 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने हल्फ लिया। इससे पहले 8 मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब हुए। मुस्लिम लीग नून ने 6 नशिस्तें जीत लीं। ख़वातीन की 5 मखसूस नशिस्तों में से 3 पर मुस्लिम लीग नून और 2 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। रिफ़त आबिद और ज़ोबिया खुर्शीद के दरमियान वोट बराबर होने पर फैसला टॉस पर हुआ। नून लीग की नशिस्तों की तादाद 31 और पीपल्स पार्टी की 14 हो गई। जैतून की पैदावार और बरामदात में इजाफे के लिए पाकिस्तान नेशनल ऑलिवेशन चीन पॉलिसी का इजरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि किसानों और माहिरीन की मेहनत से जैतून के शोबे में शानदार मिसाल कायम हुई। ज़राई इनकलाब के लिए किसानों को हर मुमकिन मावनत फराहम करेंगे। दरामदी बिल में कमी के लिए पाम ऑयल और सूरजमुखी का काश को भी फ़रोग दिया जाएगा। वज़ीर आज़म का जैतून की मसनूआत की मुख्तलिफ स्टॉल्स का भी मुआयना। जैतून की काश को फ़रोग देने वाले किसानों को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म का 100 नौजवान ज़राई ग्रेजुएट्स को इटली भेजने का ऐलान। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मुलाकात। सिंध के उमूर और जारी तरक्याती मनसूबों पर बातचीत। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सियासी मामलात पर भी तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में सियासी रवादारी और मुशावरत कायम रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म से IPP के वफ़द ने भी मुलाकात की। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की लंदन में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। जहाज़रानी को मजबूत बनाने और ब्लू इकॉनमी को फ़रोग देने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को उजागर किया। सेक्रेटरी जनरल का पाकिस्तान को महफूज रहाई के लिए कोशिशों में तावन पर शुक्रिया अदा किया। फौरी और मौसर इदारा जाती मुदाखलत का मुतालबा किया। गुजरांवाला येलो लाइन मैस ट्रांजिट की तकमील के लिए मार्च 2027 की डेडलाइन मुकर्रर। फैसलाबाद और गुजरांवाला मैस ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट्स की बरवक्त तकमील की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का मैस ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन हर सूरत पूरी करने का हुक्म। मरियम नवाज़ ने कहा आवाम को दरपेश मुश्किलात का अंदाज़ा है। मैस ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स की बरवक्त तकमील ज़रूरी है। ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स की टाइमलाइन को किसी सूरत आगे नहीं जाना चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की 3 शिफ्टों में काम कराने के लिए इक़दाम करने की हिदायत। बलूचिस्तान में सेफ सिटी अथॉरिटी की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए पंजाब से मुआवनत लेने का फैसला। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए जराइम की रोकथाम का अमल मज़ीद तेज़ करने का फैसला। सरफराज बुगटी की निगरानी का निज़ाम सूबे के मज़ीद इलाकों तक बढ़ाने की भी हिदायत। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का कहना है सूबे में करप्ट अनासर के लिए कोई जगह नहीं। गुड गवर्नेंस मेरिट पर कोई समझौता नहीं होगा। सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में सरकारी एहलकारों के खिलाफ एहतसाबी कार्रवाई पर ब्रीफिंग। 198 केस पर कार्रवाई जारी। 589 को सजाएं दी गईं।
सिंध में जख्मी अफराद को फौरी तिब्बी इमदाद की फराहमी के कानून पर आगाही मुहिम का आगाज़। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़रा पेशो कराची में EPI में मुहिम का इफ्तिताह किया। कहा, निजी अस्पताल में इलाज महंगा होने पर अखराजात सिंध हुकूमत बर्दाश्त करेगी। हादसात में लोग जख्मियों की मदद से गुरेज करते हैं कि पुलिस उन्हें पकड़ न ले। पुलिस को आवाम में आगाही पैदा करके हादसात में मदद न करने का खौफ दूर करना है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब से US काउंसिल जनरल की मुलाकात। पंजाब में मसनूई ज़हानत के फ़रोग पर तबादला ख्याल। मरियम औरंगज़ेब की US काउंसिल जनरल को बसंत के मौके पर फैमिली समेत लाहौर आमद की दावत। हुकूमत अपने खर्चे कम नहीं कर रही, आवाम की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। ब्यूरोक्रेट्स के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां ली गईं। अपने आप को बादशाह समझने से निज़ाम नहीं चलेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का लाहौर पे धरने से खिताब। पेट्रोलियम लेवी खिलाफ जमात इस्लामी के एहतजाज का 9वां रोज़। लाहौर, पेशावर, कराची में धरने जारी। लाहौर में पुलिस अहलकारों की टारगेट किलिंग तहकीकात में पेशरफ्त। ज़ेर हिरासत 2 पुलिस अहलकारों से तफ्तीश में इंकशाफात। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक पुलिस अहलकार स्ट्रीट क्राइम में मरकजी मुलजिम रेहान की पुश्त बनाई करते थे। पुलिस अहलकारों के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए। मोबाइल फ़ोन का फोरेंसिक भी जारी। एक और खातून ससुरालियों की नफरत की भेंट चढ़ गई। कसूर के नवाही इलाके कुड़िया खास में घरेलू नाचाकी पर खातून कत्ल कर दी गई। खातून को शौहर और ससुर ने मुबैना तशद्दुद करके जान से मार डाला। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हक़ाइक़ सामने आएंगे। हरीपुर के थाना TIP के हदूद से अफवाह बच्ची ताहाल न मिल सकी। गिरफ्तार 3 मुलजिमान ने बच्ची से ज्यादती का एतराफ़ कर लिया। DPO हरीपुर का कहना है मुलजिमान की निशानदेही के बावजूद बच्ची मिली और ना ही उसकी लाश। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और शहरी की जान ले ली। सील टाउन में डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर। 15 साला लड़का उमर गुल जाँ बहक। कराची में सफोरा चुरंगी पर बैंक के बाहर शहरी से डकैती फुटेज सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार 3 डाकू शहरी से 60 लाख रुपए छीन कर फरार। पुलिस ज़रा के मुताबिक डाकुओं की फायरिंग से 18 साल का नौजवान जख्मी हुआ। कराची करीबाबाद में पानी और बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज। हसन स्क्वायर से लियाकताबाद जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। कारसाज हसन स्क्वायर पर ट्रैफिक जैम हो गई। सदर नुमाइश और गुरुबंदर पर भी ट्रैफिक का दबाव। बलोचिस्तान में ट्रैफिक हादसा 5 जाने ले गया। पंजगोर में 2 गाड़ियों में तसादुम। 4 खवातीन समेत 5 अफराद जाम बहक। पुलिस के मुताबिक हादसे में 2 बच्चे जख्मी भी हुए। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 2 रोज़ बाकी। सड़कों और इमारतों पर चरागा। शहर जगमगा उठे। नगर नगर दुरूद सलाम की सदाएं। गलियां और बाजार बरक़ी कुमकुमों से रोशन। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोश व खरोश उरूज पर मसाजिद और घरों में खुसूसी महाफिल का इनेकाद। अमेरिकी सदर ट्रंप का कनाडा की ऑटो इंडस्ट्री पर 50% टैरिफ आयद करने का ऐलान। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, कनाडा बरसों से अमेरिका को लूट रहा है। सोलह साल से कम उम्र के बच्चों का सोशल मीडिया का इस्तेमाल। न्यूजीलैंड की हुकूमत का पाबंदी के लिए पार्लियामेंट में बिल पेश करने का ऐलान। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनकी आलमी आमदन का 10% तक जुर्माना आयद किया जा सकेगा। कंपनीज को सारिफीन की उम्र की तस्दीक के लिए इक़दाम करना होंगे।
गजा में इसराइल का फ़ज़ाई हमला, 4 साल बच्चे समेत 2 अफराद, जामहाक हमलों में 7 अफराद ज़ख्मी हो गए। फ़लस्तीनी तिबी हुकाम के मुताबिक एक हमला ज़वेदा और दूसरा नसीरत पनागज़ीन कैंप पर हुआ। दूसरी जानिब इसराइली आबादकार का फ़लस्तीनी माजूर शख्स पर धाती सलाख से हमला। इसराइली फोर्सेस ने छापे के दौरान फायरिंग करके फ़लस्तीनी लड़की को शहीद कर दिया। उधर इसराइली वज़ीर दिफा की फ़ौज को हिदायत, फ़लस्तीन से उड़ने वाली पतंगों को जंगी हथियार तस्वुर किया जाए। हॉकी वर्ल्ड कप के पोजीशन मैच में पाकिस्तान को शिकस्त, न्यूजीलैंड ने 2 के मुकाबले 4 गोल से शिकस्त दे दी। मैच के इख्तिताम पर दोनों टीमों के खिलाड़ियों में गर्मा गर्मी। अमेरिका की टेनिस स्टार कोको गफ ने सिनसिनाटी ओपन का टाइटल जीत लिया। विमेन सिंगल्स में कोको गफ ने हमवतन जेसिका पेगोला को बासानी शिकस्त दी। मेन सिंगल में फ्रांस के आर्थर फिल्ड्स ने फतह अपने नाम की। अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो को 2-1 से शिकस्त। और सज्जाद अली ने जो गाया कमाल गाया। सुर के जादूगर गुलकार सज्जाद अली 60 बरस के हो गए। 13 साल की उम्र में पहला क्लासिक एल्बम रिलीज़ किया। हुकूमत पाकिस्तान ने सितारे इम्तियाज से नवाजा। बोल, नामालूम अफराद और मुझे चांद चाहिए जैसी दीगर फिल्मों की मौसीकी भी कंपोज की।